नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों यहां पर यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से एक सूचना विज्ञप्ति जारी की गई है। ये विज्ञप्ति क्या है और पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, साथ ही साथ जो है पेपर के लेवल के हिसाब से अब जो है सेफ स्कोर क्या होगा और कट ऑफ क्या जाने वाली है, इन सारी बातों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले सूचना विज्ञप्ति पर अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए सूचना विज्ञप्ति जो है यहाँ पर सीधे सीधे एक 15 तारीख को 15/11/2021 को देखिए जारी हुआ है। और पहले नंबर पर क्या लिखा है कि ऐसे 453 अभ्यर्थियों की सूची जिनके नाम समान होने की स्थिति में बोर्ड स्तर परीक्षणोपरांत यानी परीक्षण के परीक्षण के बाद ऐसे अभ्यर्थियों को उक्त ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा की तिथि व परीक्षा जनपद आवंटित किया जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि ऐसे 2460 अभ्यर्थियों की सूची जिनके द्वारा एक से अधिक आवेदन किया गया था उनको जो है परीक्षा आवंटित किया गया है। परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षा लिखित परीक्षा में सम्मिलित हेतु परीक्षा तिथि एवं परीक्षा जनपद आवंटित किया गया है। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है कि 2426 जो है शेष अभ्यर्थी इनकी सूची से एक से अधिक आवेदन होने पर बोर्ड द्वारा विचारोपरांत इनका आवेदन निरस्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2426 जो अभ्यर्थी हैं इनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। अब अगर हम लोग तो यहाँ पर क्या होगा कि इतने अभ्यर्थियों का परीक्षा देने को नहीं मिलेगी, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगर इन लोगों ने दो जगह पर किया होगा अपना अप्लाई, तो एक जगह से इन्हें परीक्षा देने को मिलेगा, दूसरे जगह से इनका जो है आवेदन निरस्त किया गया है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। जितने दिन अभी तक पेपर हुए हैं सब दिन का जो है एनालिसिस करने के बाद ऐसा पता चल रहा है कि बहुत इजी भी पेपर नहीं आ रहा है, ना ही बहुत टफ पेपर आ रहा है। जैसे पिछले पेपर आए थे लगभग लगभग कुछ वैसा ही, उससे थोड़ा सा इजी यहाँ पर पेपर देखने को मिल रहा है। वैसे तो सारे लोग सारा कुछ अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि बहुत इजी आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी पेपर नहीं है। ये सारी कुछ अभी जैसे ही आंसर की आएगी वैसे ही पता चल जाएगा कि कितना पेपर इजी आ रहा है और कितना आप जो है अटेम्प्ट करके सही सही आ पा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि कितनी लगभग मिनिमम कट ऑफ जो है या फिर मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो यहाँ पर अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, तो अगर आपने 110 प्रश्न बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट कर लिए हैं, उसके बाद आपने तुक्का मार लिया है, तो आप जैसे जैसे तुक्के में अपने सही प्रश्न करते जाएंगे वैसे ही बिल्कुल सेफ जोन की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर आपने 50 में से जैसे 110 प्रश्न आपने सही कर लिए, फिर उसके बाद जो 50 प्रश्न बचे हैं उनमें से अगर आपने 10-15 प्रश्न भी सही कर लिए, यानी आपके 120-125 बन जाते हैं प्रश्न, तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी तरीके से अगर ओबीसी में बात करें तो ओबीसी का भी लगभग ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर भी ओबीसी को थोड़ा सा चांस है कि अगर वो तुक्के में थोड़े कम भी सही कर पाए तब भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस भी है। लेकिन यहाँ पर एससी एसटी को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। एससी एसटी में अगर आपने 90 प्रश्न बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किए हैं, बाकी में तुक्का आपने लगा दिया और 10-15 प्रश्न आपके तुक्के में सही हो रहे हैं, तो आप, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, और तुक्के में अगर आपने 10-15 प्रश्न भी सही कर दिए 90 के बाद, आपको 70 प्रश्नों में तुक्का लगाना है और उसमें से आपको 15 प्रश्न आराम से सही कर सकते हैं, आप 20 प्रश्न सही कर सकते हैं। अगर 15 से 20 प्रश्न आपने सही कर लिए तो आपके भी 100 प्लस बन जाएंगे, यानी 110-105 समथिंग बन जाएंगे। और एससी एसटी आप कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सिलेक्शन पा जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर तुक्का मारने की। अगर देखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप तुक्का नहीं लगाते हैं तो आपका नुकसान होगा, और अगर आप ऐसे ही तुक्का लगाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि एक ही ऑप्शन चुनिए और उसी में तुक्का लगा दीजिए, तो यहाँ से आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों तुक्का लगाने की भी कुछ स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपने उन स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो आपका अच्छा स्कोर तुक्के में भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिले। मगर मैं ये बात कहूंगा कि अगर आपके 100 प्रश्न सही हो रहे हैं, 100-110 आप सही कर पा रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप अगर सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी से तुक्का लगाएं तो आप बिल्कुल भी सेफ जोन में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगा फिर। तो अगर आप लोगों की हाई डिमांड आती है, आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि क्या आप इस वीडियो की मांग करते हैं। अगर आप लोगों की हाई डिमांड आती है तो मैं आपको बताऊंगा कि तुक्का लगाने की सही स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। आप कैसे, अगर 40-50 प्रश्न आप करते हैं, 40 प्रश्नों में आप लगभग 20 प्रश्न या 15 से 20 के बीच में कैसे सही कर पाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करके हमसे ज्यादा डिमांड इसकी करते हैं तो। और मैं इसी तरह आपको कोई भी नई अपडेट आएगी तो उसके साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करिए इस बार एसआई पार।